दुनिया में सिर्फ 21 ऐसी बिल्डिंग्स थीं जिनके फ्लोर्स 100 से भी ज्यादा थे और उनमें रूगोंग होटल का नाम सबसे ऊपर था। असल में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिए थे, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब उनके गले में आ चुका था। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बेशुमार स्टील की जरूरत थी, लेकिन स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी, इसी वजह से इसको कोन शेप दी गई और हर साइड को 75 डिग्रीज झुका हुआ रखा। इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक बनाई जानी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटीज रखने का प्लान किया गया था, अगर नॉर्थ कोरिया ये बनाने में कामयाब हो गया तो ना सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देता। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर दी गई, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कंप्लीट होने के करीब भी नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि टेक्निकल मसलों की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार ना मानी और होटल ओपनिंग की एक नई डेट अनाउंस की। अब होटल की नई ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग की 80th बर्थडे सेलिब्रेट करने के मौके पर रखी गई और वो थी 1992 में। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो गई। अब ना ही इनके पास किसी की सपोर्ट बाकी बची थी और ना ही इनके पास इतने पैसे थे कि वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रख सकें। लिहाजा स्ट्रक्चर को अधूरा ही छोड़ना पड़ गया और होटल की लॉन्च का ख्वाब जो नॉर्थ कोरिया ने देखा था, एक बार फिर से बीच में ही लटक गया। होटल की लॉन्च का जो वादा किया गया था वो अब दूसरी बार भी टूट गया था और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले